दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहन समान है जेठानी मेरी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। और सुधा जेठानी देवरानी थी, पर आपस में सगी बहनों सा प्रेम था। दोनों संग संग खाना बनाती, सबको खिलाती, मिल बांट कर खाती थी। सब काम भी खुशी खुशी मिल बांट कर लेती थी। सुरेखा सब्जियां काटती तो सुधा फटाफट आटा गूंथ कर रख देती। सुरेखा रोटियां सेकती तो सुधा सब्जियां सोख देती। सविता जी की दोनों बहुएं सोली दामन सी साथ साथ लगी रहती। सविता जी भी खुश रहती कि चलो घर में सब प्रेम से हैं। पर वक्त की करवट देखिए, बड़ी बहू सुरेखा की बस 2 रोटियां तनु और मनु थी। घर में भाई नहीं था तो दोनों बहनें राखी पर अफसोस जताती थी। तब उन्होंने सुना कि घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, तब से नेक मनानी थी और सुधा सासी से मनवार करती थी। कहती, सासी हमें एक छोटा सा भाई ला दो बस। और ईश्वर की अनुकंपा सुधा माँ बनने वाली थी। घर में जेठानी सुरेखा हो, सास या दादी सास सारे छोटी बहू सुधा पर सारी ममता प्यार न्योछावर कर रहे थे। 2 महीने की अवधि पूरी कर घर में सबकी आशाओं पर खरी उतरती सुधा ने सास से मुन्ने को जन्म दिया। दादी सास खुशी से फूली न समाई। अस्पताल से सुधा घर जो आई, घर को सितारा सा सजा दिया गया। सबसे बड़ी बात की दादी सास ने परपोते का मुंह देखा तो अपने खानदानी सोने के कड़े निकाल कर सोटे बहू को पहना दिया। आज सुधा के बेटे की छठी पूजा है। दादी माँ ने सुधा को कुल दीपक जलने की बधाई स्वरूप खानदानी सोने के कड़े सौगात में दिए। सुरेखा रसोई में पकवान बना रही हैं। हालांकि खुश तो वही है सबसे ज्यादा थी कि चलो घर में पोता आ गया, कुल दीपक देकर उस सबकी साथी जुड़ा जाए। और मुझे कोसना बंद करके ये सारे नाते रिश्तेदार। सुरेखा की दोनों बेटियां भी भाई के आने से दुगुनी खुशी से सेक रही हैं। अब रक्षाबंधन पर उदास नहीं बैठना पड़ेगा। पर सबसे सुरेखा ने वो खानदानी कड़े देखे हैं। ये में आग जल रही है, किसी काम में मन नहीं लग रहा। सुरेखा का रसोई में खाना कम बना रही, बर्तनों पर ज्यादा भड़ास निकाल रही है। इधर सुधा ने ऐसे जड़ाऊ कंगन कुछ दे तो पहने, पर फिर उसे लगा कि ऐसे भारी कंगनों से बच्चे को चोट लगती है, उसके कोमल शरीर पर खरोंच आ सकती है। ऐसा सोचकर सुधा ने कड़े हाथ से निकाल कर बिस्तर पर रख दिए। मुन्ना सो रहा था, सो वह मुन्ने को सोता छोड़कर जरा देर के लिए सोच करने चली गई। सुधा ने वापस आकर देखा कि शिशु के पास रखे वो सोने के कड़े नदारद हैं। कमरे में तो अभी कोई भी नहीं आया। सुधा हैरान परेशान सारा कमरा उलट पुलट कर देती है, पर कड़े नहीं मिलते हैं। सुधा घबराकर जेठानी सुरेखा दीदी को आवाज देती हैं। दीदी, दादी माँ ने जो सोने कड़े दिए थे मिल नहीं रहे। ठंड में पसीने से तरबतर सुरेखा सुधा की बात सुनकर सकपका कर बोलती है, मैं क्या जानूं, सुबह से ही रसोई में लगी हूँ, तुम माँ जी से पूछो ना। सुरेखा की ऐसी संदगंध बात सुनकर सुधा हैरान रह गई। सुधा सजल आंखों से ठंडी से खड़ी देखती रही जेठानी को और सोचने लगी, सस कब किसी का मन बदल जाए कह नहीं सकते। सुधा का कमरा सुरेखा के कमरे के बाद आता था। इतने अंदर तो किसी के आने का भी सवाल ही नहीं उठता था। फिर कौन होगा जो कड़े सुराएगा। सुधा ने दुखी मन से सासू माँ को सब बात बताई। कड़े खोने की बात सुनकर वो भी संत सी हो गई। एक तो सोने के थे, दूसरे खानदानी थे, तीसरे दादी जी के हाथ के दिए हुए थे। सोरी सी पे लगभग सारा घर खंगाल दिया सास बहू ने मिलकर, पर वो कड़े नहीं मिले।
और मिलते भी नहीं थे शायद। पर इन सब बातों के हैरान बड़ी बहू सुरेखा अनभिव्यक्त सी बनी रही। सुधा को पुत्र जन्म की खुशी तो थी, पर एक अनका दुख और दर्द भी साल रहा था उसके अंतर मन को। बात ये नहीं थी कि दादी माँ के लिए कड़े खो गए। बड़ी बहन समान जेठानी या सच में जेठानी बन गई थी। अब सुधा को जेठानी और बड़ी बहन का फर्क साफ साफ समझ में आने लगा था। सुरेखा की अजीबोगरीब हरकतें की बता रही थी कि उसको कड़ों के बारे में खूब पता है, और ये बात सुधा को बहुत खल रही थी।